जामा मस्जिद पठानपारा राजनांदगांव के मुलतवी का चुनाव शनिवार को राजनांदगांव एसडीएम की देखरेख में शुरू हो गई। उक्त चुनाव में जनाब जावेद अंसारी किताब निशान और जनाब रईस अहमद शकील तराजू निशान पर उम्मीदवार के रूप में हैं। शनिवार को दोपहर तक चुनाव पश्चात मतगणना और परिणाम की घोषणा देर शाम तक किया जाएगा। इधर मुलतवी का चुनाव शनिवार को सुबह निर्धारित समय से शुरू हो गया है। मतदान के लिए नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 4 मतदान केंद्र, पहला बाड़ा जामा मस्जिद पठानपारा, दूसरा मुस्लिम जमात खाना जूनी हटरी, तीसरा मोती मस्जिद तथा चौथा सामुदायिक भवन गौरी नगर रावण ग्राउंड में जारी है। आज दोपहर तक मतगणना पश्चात परिणाम की घोषणा जामा मस्जिद पठानपारा से की जाएगी। एड हॉक कमेटी जामा मस्जिद के सदस्य सोहेल रिजवी ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया हेतु तहसीलदार व नायब तहसीलदार राजनांदगांव को रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है व इनके सहयोग हेतु आबिद बेग, एड हॉक कमेटी के संयोजक हामिद खान, खालिद अंसारी, आदिल रिजवी, आसिम अहमद, इकबाल हुसैन को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नियम के मुताबिक शहर जामा मस्जिद का चुनाव नगर निगम क्षेत्र की मस्जिदों के मतदाता, पुरुष मतदाता मुस्लिम वर्ग धर्मावलंबियों द्वारा चुना जाना है। 3664 मतदाता कुल हैं और इस चुनाव से जामा मस्जिद के शहर मुतवल्ली का चुनाव होगा। प्रक्रिया किस तरह चल रही है? प्रक्रिया पारदर्शिता किस तरह से बढ़ती है? पारदर्शिता 7:30 बजे से 3 बजे तक मतदान है। इसमें प्रतिभागी जो है 2 खड़े हुए हैं, एक जावेद अंसारी है और दूसरा रईस अहमद शकील द्वारा खड़े हैं और 3 बजे के बाद में मतपेटी जामा मस्जिद जाएगी और वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया में मतगणना होगी और मतगणना के पश्चात परिणाम घोषित आज ही हो जाएगा। और शहर में 4 जगह इसका वोटिंग किया जा रहा है। जामा मस्जिद में है, गौरी नगर सामुदायिक भवन में है, तुलसीपुर मस्जिद में है और यहाँ निशात मंजिल जूनी हटरी में है। मेरा नाम अब्दुल खालिद अंसारी, चुनाव समिति का सदस्य, वक्फ बोर्ड द्वारा नामित और अभी रिटर्निंग अफसर तहसीलदार द्वारा इस बूथ के लिए जोनल अधिकारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड द्वारा जो दिशा निर्देश जारी हुआ है 2022 के द्वारा, उसमें आधार पे ये निर्णय चुनाव हो रहा है। जामा मस्जिद का चुनाव पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद एक पुरानी मस्जिद जो होती बड़ी मस्जिद कहलाती है जामा मस्जिद, उसमें पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने वार्ड आते हैं उसके द्वारा जो मतदाता हैं उनके द्वारा चुनाव किया जा रहा है। अपने शहर में 51 वार्ड है तो पूरे 51 वार्ड के मतदाता 3644 मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता, वो मत दे रहे हैं और 2 प्रतिभागी खड़े हुए हैं जिसमें मैं एक रईस अहमद शकील, जो मुझे तराजू छाप मिला है। मेरी प्राथमिकता जो जामा मस्जिद चुनाव अगर सदर चुन लिया जाता हूँ तो उस मस्जिद में बहुत सारे काम पड़े हैं और उसके अलावा जो शहर में और दूसरी मस्जिदें हैं उसके भी काम पड़े हैं। ज़मीन का आवंटन है, ज़मीन में निर्माण कराना है, बच्चों की शिक्षा है, ये मेरी प्राथमिकता है। शिक्षा की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। बच्चों की शिक्षा के लिए अरबी तालीम और उर्दू स्कूल तालीम दोनों का हम ज़्यादा उसमें फोकस करेंगे और बच्चों को ज़्यादा उत्थान करेंगे। समाज सुधार की तरफ भी हम काफ़ी गौर करेंगे, उसमें भी हम काम करेंगे। टोटल अभी 7:30 बजे से ये चालू हुआ है और 3 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद आज ही इसका मतगणना भी आज ही होगी। मैं रईस अहमद शकील तराजू छाप में खड़ा हुआ हूँ। विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से लोकेश रजक के साथ ऋषि वानसोड़ की रिपोर्ट।